हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुल्ला एंड वी आर वाचिंग इंग्लिश विद अब्दुल्ला। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परफेक्ट पार्टिसिपल के हवाले से। स्टूडेंट्स, इसको हम डिस्कस करते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल है क्या और किस तरह ये इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक बात है इसकी मीनिंग की, इसकी मीनिंग क्या है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर आपके जो न्यूज़पेपर होते हैं, आपके जो रीडिंग है, टेक्स्ट बुक है, इसके अंदर काफ़ी जो है वाइडली इस्तेमाल किया जाता है इसको। और इसके साथ साथ आपके जो स्पोकन है, स्पोकन के अंदर भी ये इस्तेमाल होता है, स्पोकन में भी। तो अब आज के टॉपिक में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल है क्या। डियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट पार्टिसिपल को समझने के लिए जब भी हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो समझे कि ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है। अब परफेक्ट पार्टिसिपल किस तरह इस्तेमाल होता है? लेट सपोज अगर कोई काम होने के बाद जब दूसरा काम होता है तो उस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर मैं कहूँ कि खाना खाने के बाद मैं बाहर चला गया, तो ये खाना खाने के बाद जो एक्शन हुआ ये हमारा है परफेक्ट पार्टिसिपल। या मैच देखने के बाद हमने खाना खा लिया। अब मैच देखने के बाद ये जो हमारे पास इस्तेमाल हुआ ये हमारे पास क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे इसके। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखिए, हैविंग गॉन देयर, वहाँ जाने के बाद आई हैड ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता कर लिया या मैंने नाश्ता किया। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है कि हैविंग गॉन देयर, वहाँ जाने के बाद, तो ये हमारा असल में क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल है। हमने क्या करना होगा? हमने दो एक्शन को जो है शो करना होगा, दो एक्शन को रिप्रेजेंट करना होगा। एक एक्शन ये होगा कि ये जो हमारा हुआ है और उस एक्शन के बाद जो दूसरा एक्शन हुआ है उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट जो एक्शन हुआ है वो हम परफेक्ट पार्टिसिपल में वो करेंगे, और दूसरा जो है उसको फिर दूसरे टेंस में हम शो करते हैं। यहाँ पे देखिए, हैविंग स्कोल्डेड, डांटने के बाद, ही लेफ्ट द जॉब, उन्होंने जॉब छोड़ दी। यहाँ पे देखिए, हैविंग फिनिश्ड होमवर्क, होमवर्क फिनिश करने के बाद, होमवर्क मुकम्मल करने के बाद, आई वेंट आउटसाइड, मैं बाहर चला गया या बाहर गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर देखें यहाँ पे हैविंग फिनिश्ड होमवर्क, ये हमारा एक एक्शन है जो कंप्लीट हुआ है। उसके बाद ये भी हमारा एक एक्शन है जो कंप्लीट हुआ है, लेकिन इस एक्शन से पहले ये एक्शन हुआ है जो कि हम परफेक्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक और इसका जो है पैसिव वॉइस में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट, पैसिव के अंदर भी इस्तेमाल होता है। पैसिव का फार्मूला क्या होगा? हैविंग के साथ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। बस डिफरेंस क्या है कि हैविंग के बाद और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले इसके दरमियान जो है हमने बीन इस्तेमाल करना होगा। अब यहाँ पे देखें, हैविंग बीन बिटन अप, पिटाई होने के बाद या पिटने के बाद, ही थ्रेटेंड मी, उसने मुझे धमकी दी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने पैसिव वॉइस में इस्तेमाल किया। पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में यहाँ पे और इसमें जो फ़र्क है, यहाँ पे हैविंग गॉन देयर, वहाँ जाने के बाद, यहाँ पे वो पर्सन जो है, वो सब्जेक्ट जो है, वो वहाँ जाने के बाद जो उसने काम किया है वो यहाँ पे शो किया है। यहाँ पे उसके साथ जो एक्शन, जो काम हुआ, जो एक्शन हुआ है, हम जो पैसिव वॉइस में शो करते हैं। पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में तो यही फ़र्क होता है। पैसिव वॉइस में ये होता है कि आपका जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर ऑफ एन एक्शन नहीं होता, बल्कि उस सब्जेक्ट के साथ कोई काम होता है। तो हैविंग बीटन अप, पिटाई करने के बाद, किसकी पिटाई हो गई? ही की पिटाई हुई है। ही थ्रेटेंड मी, उसने मुझे धमकी दी। हैविंग बीन आस्क्ड, सवाल पूछने के बाद, इसने सवाल नहीं पूछा कि मैंने सवाल पूछने के बाद ये किया, बल्कि इस पर्सन से जो सवाल पूछा गया, ही स्टार्टेड आंसरिंग मी, उसने मुझे जवाब देना शुरू किया। हैविंग बीन रिजेक्टेड, मुस्तरद करने के बाद या रिजेक्टेड करने के बाद, आई फाउंड अ न्यू जॉब, मैंने एक नई जॉब तलाश की। तो यहाँ पे किसको रिजेक्ट किया गया? आई को रिजेक्ट किया गया। हैविंग बीन रिजेक्टेड मतलब ये है कि जब आई को रिजेक्ट कर दिया गया, किसने रिजेक्ट किया ये पता नहीं चल रहा है। यही तो असल में पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में तो हम ये करते हैं कि हम पर्सन का पता नहीं चलता कि किसने ये काम किया। हैविंग बीन रिजेक्टेड, रिजेक्टेड करने के बाद, आई फाउंड अ न्यू जॉब, मैंने एक नई जॉब तलाश की। तो डियर स्टूडेंट्स, बस ये टॉपिक था आज परफेक्ट पार्टिसिपल के हवाले से। आप भी कोशिश करें, इसको इस्तेमाल करें, स्पोकन में भी इस्तेमाल करें और रिटन में इस्तेमाल करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।